हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो ए और बी पॉइंट है हमारे, इनके बीच का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो लॉजिक हमारे इनफ है। पहला कि जब हमारे पास दो पॉइंट होंगे ए और बी कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ए और बी पॉइंट है और इनके बीच में रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। सीधे सीधे क्या होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अगर यहाँ पे R3 R4 Rn तक भी रेजिस्टेंस रहते जुड़े हुए, तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते थे, जोड़ के लिख सकते थे उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा होता है कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में ना होके क्या हो, इस टाइम इस प्रकार से पैरेलल में हो, दो पॉइंट ए और बी के बीच में। तो इस टाइम जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/, सपोज ये R1 था, ठीक है, ये R2 था। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस बार क्या हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो फाइनली ये अगर सॉल्व करोगे आप तो ये R क्या देगा, R1 डॉट R2 देगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस भी रहता है इसके पैरेलल में, तो सीधे सीधे 1/r रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट जब सीरीज में होते हैं और जब पैरेलल होते हैं तो किस प्रकार से जुड़ते हैं। अब आते हैं हम अपने फिर से वापस अपने डायग्राम में। तो ये था हमारा डायग्राम। अब इसमें देखो, हमें क्या करना है कि ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो पहले मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे एम है और ये है एन। वैसे ही जो ये जहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस मिलते हैं तो वो नोड कहलाता है, तो ये नोड है समझ लो, पॉइंट से डिनोट कर दिया। एम और एन नाम दे दिया इनको। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए से एम के बीच में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करता हूँ। तो देखो ए से एम के बीच में कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन रहा, अगर देखा जाए तो ये जा रहा है कुछ इस प्रकार से। आपको ये गौर करना पड़ेगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सॉरी, जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ये देखिए, ये हमारा एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है यहाँ पे। और जो ये वाला है नीचे वाला, ये कुछ इस प्रकार से है। ये है हमारा 3 ओम, ये वाला। ये यहाँ पे बीच में ये पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मैंने एक्स दे देता है इसका नाम, तो ये एक्स है। और फिर ये यहाँ से जा रहा है, ये ए है, इधर से शुरू हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे भी लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ मैंने ऐसे लंबा खींचा या यहीं पे लिख दिया ए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लो, अगर आपको इसमें भी डाउट हो रहा है तो ये यहाँ पे लिख दिया एम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स हो गया, ऐसे ही यहाँ पे ये एम है ही। और ये वाला कितना है, ये नीचे देखो, ये 3 ओम है। इसी प्रकार से ये मैंने अगर दूसरे तरीके से ड्रॉ किया तो ये ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे आसानी से देख रहे हो, ये तो एक्स पॉइंट है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब अगर मैं रिजल्टेंट देखना चाहूँ ए और एम का, तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखूंगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों देखो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होते हैं, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाता, 3 और 3 कितना हो जाता, 6 ओम हो जाता। अब देखो ये 6 ओम और ये 3 ओम है, ये क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे अगर, तो अभी हमने देखा था जब पैरेलल में होता है तो क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। एक तो ये 6 ओम हो गया, 3 + 3, और ये नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा, R1 × R2, 6 × 3, 6 ये वाला 3 ये वाला, डिवाइडेड बाई 6 + 3, पैरेलल में है जब, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 बटे कितना हो गया, 6 और 3 9, तो कितना हो गया, 2 ओम। तो ए से एम के बीच जो है रिजल्टेंट, ये कितना हो गया, 2 ओम। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ए से एन के बीच में भी देखना चाह रहा हूँ, ये हो गया था हमारा आर, कहाँ से, ए से एम के बीच। अगर सेम मैनर में मैं यहाँ पे देखूँ रिजल्टेंट किसके बीच में, ए से एन के बीच में, ए से एन के बीच में देख लो आप, ए से एन, ए से एन, ये भी कुछ सेम इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से ड्रॉ करूँ। ये 3 ओम और ये 3 ओम देखो फिर से किस में है, हमारे सीरीज में है। और ये तो 6 ओम दे देंगे, ये फिर से 3 ओम इनके पैरेलल में है। तो फिर से सेम लॉजिक अप्लाई होगा, तो आर ए से एन भी कितना हो जाएगा हमारा, ए से एन के बीच जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो फिर से मेरा 2 ओम आ जाएगा।
तो ये 2 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ए से एम के बीच कितना हो गया, 2 ओम के बराबर है ये। अब ये देखो ये 2 ओम, ये 3 ओम फिर से सीरीज में है। सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। ये 2 ओम, ये पूरा का पूरा ये इतना, ये अगर आप देखोगे ये इतना सॉल्व होके 2 ओम आ चुका है। तो ये 2 ओम और ये 3 ओम फिर से वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। फिर से क्या है, ये दोनों सीरीज में है और ये जो है इनके पैरेलल में है। चलो फिर से ड्रॉ ही करके देख देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, अगर आप मैं फिर से बनाना चाहूँ। चलो बना ही देता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा। ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा भाई। ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, और ये जो ए से एम था, ये इसका पूरा का पूरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला तो 2 ओम। तो ये वाला हो गया मेरा 2 ओम, और ये बीच वाला हो गया मेरा कितना, 3 ओम। अच्छा इसमें एक और भी आएगा, ये कुछ इस प्रकार से तीसरा भी होगा। लो जी यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बना, खैर। ये वाला देखो, ये नीचे वाला, इसका भी तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ रखा, 2 ओम आ रखा है, 2 ओम आ रखा है। ओ हो, फिर से एक चीज़ गड़बड़ कर दी। थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई क्या, थोड़ा ढंग से नहीं बनाई डायग्राम। कैसे, यहाँ पे देखो, मतलब ये इधर ले रहा हूँ ना, थोड़ा दूर बना के अच्छा रहता है। तो पहले तो मैं इस इन दोनों का लेता हूँ, कौन सा वाले, ये वाला हमने जो ड्रॉ करके देखा था, इनका रिजल्टेंट कितना आया था, 2 ओम आया था। तो ये मैंने 2 ओम लिख दिया। फिर जो ये है ये वाला 3 ओम, इनके सीरीज में है 3 ओम। और फिर ये बीच वाला इस प्रकार से डायरेक्ट जा रहा, कौन सा वाला, ये 3 ओम वाला, 3 ओम वाला। और फिर से नीचे की तरफ से भी देखूँ अगर, तो इनका रिजल्टेंट आया था 2 ओम। तो ये तो 2 ओम हो गया, ऐसे जा रहा है ये। फिर से इसके साथ सीरीज में ये 3 ओम है, 3 ओम। ओहो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 3 ओम है। अब देखो ये सारे के सारे जब जा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमारे बी पॉइंट पे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमारा ये डायग्राम ये वाला आ गया है। तो मैं ऊपर कर सकता हूँ इसको, ताकि हमें जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ए से बी के बीच में आप रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखना है, तो ए से बी के बीच में सबसे पहले तो इनका देखो, ये क्या है, ये सीरीज में है, फिर से दिख रहे हैं आपको 3 और 2। तो मैं इनको इस टाइम सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। और फिर से ये और 2 और 3 भी फिर से क्या है, हमारे सीरीज में है, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 5 ओम। फिर से 2 और 3 5। अब देखो यहाँ पे फाइनली जो हमें मिल रखा है ए से बी के बीच क्या क्या मिल गया, 5 ओम, 3 ओम और 5 ओम, तीनों के तीनों क्या हैं, इस टाइम पैरेलल में है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, ए से बी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे वो दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में थे वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि आर इक्वल टू, अभी हम कर रहे थे पीछे जो कर रहे थे, आर इक्वल टू क्या कर रहे थे, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, ये कर रहे थे ना। तो ये तो तब थे जब दो दो रेजिस्टेंस क्या थे, हमारे पैरेलल में थे। अब यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो फिर से अपना जो लॉजिक है पुराना वही अप्लाई करो कि 1/R इनके बीच का रिजल्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व करके देख सकते हो कि जो आर रेजिस्टेंस आर होगा, ये हो जाएगा मेरा, ऊपर तो ये ऐसे ही हो जाएगा, R1 × R2 × R3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, पहले वाले में हो जाएगा मेरा R1, सॉरी पहले वाले में हो जाएगा मेरा R2 × R3 प्लस दूसरा हो जाएगा R1 × R3 प्लस R3 इंटू, सॉरी R1 × R2 यार, R1 × R2। और अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है तो सीधे सीधे यहीं पे ऐसे लिख के देख लो, 1/R इक्वल टू कुछ हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा 1/3, प्लस ये दूसरा हो जाएगा 1/5। फाइनली अब 3 फ्रैक्शन आ गए जिनका हमें समीशन करना है। तो पहले एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 5 से 15 को डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो 3 × 3 = 3, धन 3×5 = 15, 5 बार जा रहा है, तो 5 × 1 किया तो 5, धन फिर से 5 × 15 तो निकम 3। तो ये 1/R आ रहा है जी।
तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 5 3 8, 8 और 3 11, 11/15। तो यहीं पे लिख दूँ मैं इसको, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, ये आया जी 11/15, 11/15। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो, आर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइनली आर कितना आएगा, आर आएगा 15/11 ओम, 15/11 ओम। यही हमारा क्या है जी, सही रिजल्ट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।